हेलो हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मैं आज एक और बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक से रिलेटेड बात करने के लिए आई हूँ। रीज़न उस टॉपिक पे बात करने का क्योंकि मैं जो चीज़ें शेयर कर रही हूँ अपनी लाइफ से रिलेटेड और सारी चीज़ें, उसमें से ये एक ज़रूरी चीज़ है जो कि मैंने शायद अपने पेरेंट्स से सीखी है। कहते हैं ना कि कुछ चीज़ें पेरेंट्स हमें सिखाते हैं और कुछ चीज़ें हम उन्हें देख कर सीखते हैं। ये उन्होंने सिखाई तो नहीं और ना ही उन्होंने बताई कभी भी, लेकिन जब चीज़ें समझ आ रही थी, लाइफ एक्चुअली क्या है वो चीज़ समझ आ रही थी, तो वो टाइम पे ये चीज़ भी समझ आई कि क्या चीज़ें करनी है आगे लाइफ में और क्या चीज़ें नहीं करनी है, किस तरीके का बिहेवियर रखना है ना, किस तरीके का अंडरस्टैंडिंग लेवल आपको रखना है। वो चीज़ें कई बार हम अपने पेरेंट्स को देख कर सीखते हैं। लाइफ में कुछ चीज़ें अपने पेरेंट्स को देखकर ही सीखा है मैंने कि ये चीज़ें तो मुझे बिल्कुल नहीं करनी है। रीज़न वो चीज़ों की वजह से लाइफ कभी भी आपको खुशी नहीं देगी, आप खुश नहीं रहोगे, सिर्फ कॉम्प्लिकेटेड होंगी चीज़ें, चीज़ें ख़राब होंगी। वो रियलाइजेशन हुआ, देन आई टोल्ड माई सेल्फ कि आई डोंट वांट डू दीज थिंग्स एटलीस्ट विद माई लव्ड वंस, और जो मेरे लिए लाइफ में इम्पॉर्टेंट है उनके साथ तो मुझे ये चीज़ें नहीं करनी है कभी भी। इस तरीके का बिहेवियर तो मुझे नहीं रखना है कि मेरी वजह से किसी इंसान को किसी चीज़ का बुरा लग रहा है या हर्ट हो रहा है। सी, इंटेंशनली आप कभी किसी को हर्ट मत करो, ठीक है ना। अनइंटेंशनल कई बार हो जाती हैं चीज़ें, नहीं पता होता है, बीइंग अ नेचुरल ह्यूमन बीइंग चीज़ें हो जाती हैं, गलतियाँ होती है। आई कम्प्लीटली अंडरस्टैंड दिस, बट इफ़ यू आर डूइंग द थिंग्स इंटेंशनली कि नहीं मुझे तो इसको हर्ट करना है, देन इट्स रॉन्ग। तो फर्स्ट थिंग इज़ आई हैव रियलाइज्ड और आई कैन से दैट आई हैव लर्न फ्रॉम माई पेरेंट्स इज़ कि नेवर एवर ruin योर थिंग्स जस्ट बिकॉज ऑफ द थर्ड पार्टी। किसी तीसरे की बात सुनकर, किसी बाहरी इंसान की बात सुनकर अपने रिश्ते, अपने घर में कलेश करने की ज़रूरत नहीं, कभी भी नहीं है। वो कोई भी नहीं होते हैं जो आपकी लाइफ के बारे में जानते नहीं हैं, जो आपको नहीं जानते हैं, जो आपके रिलेशंस के बारे में नहीं जानते हैं कि आप चीज़ों को कैसे हैंडल करते हो, जो आपकी परेशानियों के बारे में नहीं जानते हैं। एंड जस्ट बिकॉज यू हैव शेयर समथिंग एंड देर लाइक ओ आई एम तो जस्ट प्रो मैक्स, मुझे तो शेयर कर मेरे साथ ये चीज़ें शेयर की गई तो मैं तो सब जानती हूँ, दुनिया भर का ज्ञान है मेरे पास में, तो मैं क्यों पीछे हट जाऊँ ज्ञान देने में, ठीक है ना। हेल्प करना इज समथिंग अलग होता है, वो चीज़ समथिंग डिफरेंट है ना। एडवाइस देना, सजेशन देना, हेल्प प्रोवाइड करना इज़ टोटली समथिंग डिफरेंट। हेल्प करने में और घर में कलेश करवाने में बहुत फ़र्क है। कोई भी बच्चा नहीं है, हर किसी को ये चीज़ समझ आ जाती है एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद में कि कौन आपकी जेन्युइनली हेल्प कर रहा है, आपका भला चाहता है, और कौन आपकी चीज़ें जस्ट बिगाड़ने में आगे है ना। तो वो चीज़ें समझ आई कि ये चीज़ तो मुझे कभी भी नहीं करनी है कि किसी तीसरे की बात सुनकर आई हैव टू ruin माई थिंग्स, माई रिलेशनशिप्स, और मुझे अपना मेंटल पीस ख़राब करना है, ठीक है ना। फर्स्टली वहाँ गलती पेरेंट्स की थी मेरे। रीज़न क्योंकि कुछ चीज़ें हम अपने तक ही रखें तो ज़्यादा अच्छा है। कहते हैं ना, प्रिवेसी मैटर्स, हर रिश्ते की प्रिवेसी मैटर करती है, चाहे वो रिलेशनशिप हो, चाहे वो फ्रेंड्स के साथ का हो, चाहे वो घर वालों के साथ का हो, प्रिवेसी चाहिए ही होती है। आप हर चीज़ जाके दुनिया जहान के लोगों को बताओगे तो बहुत कम लोग ऐसे होंगे, 1% लोग ऐसे होंगे जो जेन्युइनली खुश हो रहे होंगे वो चीज़ को देख के, और बाकी 99% लोग ऐसे ही होंगे कि ऐसा कैसे हो सकता है, इतनी खुशी नहीं, मुझसे तो बर्दाश्त ही नहीं है। तो स्पेशली वो टॉक्सिक रिलेटिव्स, उनसे तो प्लीज़ दूर ही रहो, है ना। ये आप एडवाइस ले लो, ये मेरी तरफ से एक लाइफ लेसन ले लो, एक सजेशन ले लो, लेकिन ये चीज़ कभी भी मत करना। किसी तीसरे की वजह से अपने रिश्ते कभी भी ख़राब मत करना, ठीक है ना। रिश्ते में अगर कोई डाउट है, कोई सवाल है, कुछ चीज़ें परेशान कर रही है, जस्ट डायरेक्टली आस्क टू दैट पर्सन। नेवर एवर थिंक दैट कि नहीं सामने वाले ने जो कह दिया, बाहरी इंसान ने जो कह दिया वही पत्थर की लकीर होगी, कभी भी नहीं, कभी भी नहीं। हमेशा दिमाग में अगर आपसे कोई ये चीज़ अगर कह रहा है ना कि मैंने ये चीज़ देखी है, मैंने ये चीज़ सुनी है, वो ऐसा कर रही थी या वो ऐसा कर रहा था, जस्ट से टू देम ओके आई नो दीज थिंग्स, आई नो हाउ टू हैंडल और हाउ टू टैकल दिस थिंग, मुझे पता है कैसे करना है। वही शांत हो जाएगा, अगली बार से वो इंसान आएगा ही नहीं कहने के लिए, और अगर आ रहा है ना तो फिर आपको भी पता है कि वो इंसान क्या है और क्या नहीं है। तो ये चीज़ मत करना। सेकंड, अपनी चीज़ें जो प्राइवेसी मांगती है ना, जो सिर्फ दो
तो लोगों के बीच में रह जानी चाहिए एक रिश्ते में, एक रिलेशन में। वो चीज़ें बाहरी इंसान के साथ कभी भी शेयर मत करना, कभी भी मत शेयर करना, है ना। आपका क्लोज़ फ्रेंड होगा एक, आपका लव्ड वन होगा जिसके साथ आप चीज़ें शेयर कर सकते हो, है ना। घर में कोई एक ऐसा इंसान होगा जिससे आप चीज़ें शेयर कर सकते हो विदाउट एनी डाउट और विदाउट एनी क्वेश्चन, उसके साथ चीज़ें शेयर करो, उसमें कोई मनाही नहीं है। लेकिन आप कहो बाहरी इंसान के साथ मैं शेयर कर रही हूँ जिसे मैं नहीं जानती, जो मुझे नहीं जानता, लेकिन रिश्तेदार हैं, बड़े हैं, छोटे हैं, हमें शेयर करनी है हर चीज़, उसके बाद हमें उनसे राय भी लेनी, वो चीज़ कभी भी मत करना। इसका भी रीज़न एक ये है कि लोगों को सिर्फ मसाला चाहिए लाइफ से, है ना। मैंने अभी कहा कि लोग बहुत कम हैं ऐसे जो जेन्युइनली खुश होंगे, जेन्युइनली आपकी मदद करेंगे और आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने में हेल्प करेंगे। बाकी 99% लोगों को सिर्फ मसाला ही चाहिए आपकी लाइफ से, और वो मसाला देने वाले भी हम खुद हैं। तो इट्स अ रिक्वेस्ट कि ये कभी भी मत करना, कभी भी मत करना ये चीज़ें, है ना। क्योंकि इससे आपकी ही चीज़ें ख़राब होगी, आपका ही मेंटल पीस ख़राब होगा, आपके ही रिश्ते ख़राब होंगे, कलेश ही होंगे और बाकी सारी चीज़ें बिगड़ जाएगी, और लोगों को तो वही चाहिए। तो ये चीज़ कभी भी मत करना, कभी भी। ये 2 चीज़ें कभी भी मत करना। पहली चीज़, किसी और की वजह से अपनी चीज़ें ख़राब करना। दूसरी चीज़, उन लोगों के साथ अपनी प्राइवेसी शेयर करना जिनको सिर्फ आपकी लाइफ से मसाला चाहिए, जो आपका अच्छा कभी भी नहीं चाहते हैं। तो ये एक चीज़ को मेरी एडवाइस, मेरी रिक्वेस्ट या मेरा सजेशन समझ लो इस वीडियो के थ्रू, है ना। मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।